नमस्कार दोस्तों, कुलदीप नाम हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कैसे एडवांस कीवर्ड रिसर्च आप लोग भी कर सकते हैं एक आरएफ टूल के मदद से। आरएफ टूल, जी हाँ, जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और फेमस टूल है, जिसपे आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और कैसे वहां पे एनालाइज कर सकते हैं अपने कंपटीटर को भी। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर और आप यहाँ पे देख रहे हैं आरएफ टूल में हम एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है कीवर्ड एक्सप्लोरर पे, क्योंकि मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस टूल का जो सबसे बेस्ट मुझे बेहतर चीज़ लगती है वो ये चीज़ है गूगल। अगर मुझे गूगल के लिए कीवर्ड निकालने हैं, यानी गूगल सर्च के लिए, या फिर यूट्यूब के लिए अमेजोन, क्योंकि यूट्यूब भी एक सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन माना जाता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी सर्च करते हैं, जो अमेजोन में सर्च करते हैं, बिंग में, याहू, इंडेक्स और भी बहुत सारे जो सर्च इंजन्स हैं, बैदू चाइना का। तो यहाँ के लिए अगर मुझे कीवर्ड्स निकालना है, यानी अगर मुझे यूट्यूब के लिए अपनी ऐसे कीवर्ड निकालना है जो मुझे यूट्यूब में रैंक कराना है, ऐसे कीवर्ड जो अमेजोन के ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, यानी जब हम अमेजोन में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और वो टॉप में आते हैं, तो ऐसे कीवर्ड्स मुझे अगर निकालना है तो मैं इन चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे क्या करना है, गूगल सर्च के लिए करना है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ गूगल सर्च रहने दूंगा। मुझे अपना एक सीड कीवर्ड्स डालना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। मुझे इससे रिलेटेड इसका सर्च वॉल्यूम देखना है कितने और क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है। ये सारी चीज़ें मुझे इस टूल के अंदर चेक करना है। फ्रेंड्स, मुझे ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको किस कंट्री के लिए कीवर्ड वो रैंक कराना है। तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स है, मैं इसको चेंज कर लूँगा, मुझे चाहिए इंडिया का। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे इंडिया और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया और देन इस सर्च के आइकन पे हम क्लिक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं जो इस टूल का एक डैशबोर्ड है, ओवरव्यू जो डैशबोर्ड है। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप अच्छे से फिल्टर लगा सकेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, क्लिक्स, सीपीसी, ग्लोबल वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। तो इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। कीवर्ड आइडियाज बाय सर्च वॉल्यूम, सर्च पोजीशन हिस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग से सर्च क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जो जिस पेज पे जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं जो रिजल्ट आपके सामने आता है उस पेज को हम सर्च बोलते हैं। ये वो टॉप 5 वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड से रिजल्ट में ऑलमोस्ट रहती हैं। तो ये टॉप स्टोरीज में है, सर्च टाइप हैं ये, पीपल ऑल्सो आर आस्क वाले क्वेश्चंस में, या साइट लिंक्स में, या टॉप स्टोरीज जो ऊपर आती हैं, आप सर्च में देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, इन टर्म्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, मेरी स्क्रीन पे आपको आरएफ टूल्स के इंपॉर्टेंट की टर्म्स दिख रहे होंगे, जिनमें बहुत सारे मैंने 4-5 टर्म्स लिखे हुए हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम, आरआर जिसको हम रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न रेट भी बोलते हैं, सीपीएस, क्लिक्स पर सर्च। अब इनको समझते हैं वन बाय वन क्या चीज़ें हैं ये। अगर आप इसको समझ लेंगे तभी आप अच्छे से कीवर्ड फिल्टर कर पाएंगे। कीवर्ड डिफिकल्टी, ये टर्म्स आपको बहुत सुनाई देता होगा। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है, आपके सामने ये लिखा हुआ एस्टिमेट्स हाउ हार्ड इट विल बी टू रैंक इन द टॉप ऑर्गेनिक रिजल्ट फॉर अ गिवन कीवर्ड इन अ गिवन लोकेशन। ऐसा कीवर्ड जो फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि वो आप रैंक कराना चाहते हैं, वो कितना डिफिकल्ट है ऑर्गेनिक रिजल्ट, यानी जो विदाउट पेड रिजल्ट है उनमें और उस लोकेशन के अंदर। तो उसका एक एस्टीमेट आपको बता देगा कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। कीवर्ड डिफिकल्टी जो होगी वो 0 से 100 के बीच में होंगी। वो डिफिकल्टी आपकी 25 है, जो अच्छे मतलब इजी जो माने जाते हैं वो 20-25 माने जाते हैं कि आप इनको इजीली रैंक करा सकते हैं। तो ये एस्टीमेट्स आते कहाँ से हैं फ्रेंड्स, ये चेक करता है उन टॉप 10 रिजल्ट्स को जो वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही होती हैं, और ये चेक करता है उन वेबसाइट्स का फर्दर कितनी अथॉरिटी साइट्स पे बैकलिंक्स हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर उसकी बेस्ट अथॉरिटी साइट से लिंक अप होंगी वो 10 वेबसाइट्स, तो वो कीवर्ड हमेशा हार्ड में शो करेगा, क्योंकि उसके जो बैकलिंक्स हैं उस वेबसाइट्स के, उनमें यानी हमें रैंक कराना इतना इजी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम रैंक नहीं करा सकते, बट उसके लिए हमें टाइम लगेगा। और वो टाइम कैसे डिसाइड करेगा, जब तक कि हम उन बैकलिंक्स का एनालिसिस करेंगे कि क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम भी ऐसे बड़े
बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सेकंड टर्म है सर्च वॉल्यूम। उस कीवर्ड का एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है उस कंट्री के अंदर, यानी कितने लोग सर्च करते हैं मंथली बेसिस पे उस कीवर्ड को, तो उसको हम सर्च वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसमें जो एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो रिटर्न रेट। फ्रेंड्स, उस सेम वर्ड को, यानी अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड सर्च किया है तो सेम यूजर 30 डेज के अंदर अगर उस टर्म को दोबारा सर्च करता है तो वो उसका रिटर्न रेट होगा। यानी ऐसे यूजर सेम वर्ड को कितनी बार उस वर्ड को टाइप करके दोबारा आते हैं और उन रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न रेट। CPS, क्लिक पर सर्च, क्लिक्स पर सर्च, यानी उन जो रिजल्ट आता है तो उन सर्च पे कितने क्लिक्स पड़ते हैं, तो ये निकलेगा आपका क्लिक्स डिवाइड बाय सर्च वॉल्यूम इनटू 100, ये परसेंटेज में निकल जाएगी। और क्लिक्स क्या है, उन एवरेज मंथली क्लिक्स कितने पड़ रहे हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर। कॉस्ट पर क्लिक, फ्रेंड्स ये तो एडवर्टाइजर्स के लिए होते हैं, उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे एक एडवर्टाइजर कितना पे करता है उस पेड रिजल्ट लाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, CPC। उस कीवर्ड का क्या होगा, CPC। फ्रेज मैच, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें आप अगर देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ, इंक्लूड्स द एग्जैक्ट फ्रेज ऑफ योर कीवर्ड्स विद एडिशनल वर्ड्स बिफोर और आफ्टर। यानी जो आपने वर्ड डाला है, जैसे मैंने डाला था डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मेरा इसी सीक्वेंस में अगर उससे पहले कोई कीवर्ड लगाता है, यानी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग या टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, या फिर कोई पर्सन लगाता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, यानी मेरा सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी क्या रहेगा, वो इंक्लूड रहेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड्स। यानी हमारा जो मेन कीवर्ड्स रहेगा वो एग्जैक्ट फ्रेज में रहेगा, यानी इसके सीक्वेंस में चेंज नहीं आएगी, यानी मार्केटिंग डिजिटल नहीं रहेगा, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रहेगा। तो फ्रेंड्स, इनको आपको समझना बहुत जरूरी था, इन टर्म्स को। और अब चलते हैं, हम चेक करते हैं कि कैसे हम फिल्टर लगा सकते हैं और कीवर्ड्स को समझ सकते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सर्च किया था, तो इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी जो मैंने बताया, इसका क्या आ चुका है, मीडियम, और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 22K, यानी 22,000 सर्च वॉल्यूम है। कितने परसेंट क्लिक करते हैं सर्च उस क्लिक्स में, ये चीज आ रही है, CPS आ रहा है। रिटर्न रेट इसका कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे, क्लिक्स, CPC, एडवर्टाइजर कितना देगा, ग्लोबल वॉल्यूम क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड में कितना सर्च होते हैं, 29K, और सिर्फ इंडिया में कितना सर्च होता है, ये 22K। ये इसका एक है। ऑल कीवर्ड आइडियाज में हम चलते हैं, इसके और आइडियाज मुझे निकालने हैं कीवर्ड, तो यहाँ पे चलते हैं। ये फ्रेंड्स और भी आइडिया है, बट ये मेरे लिए उतना बेस्ट नहीं है। क्यों, इसमें बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं, ये एग्जैक्ट फिल्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके पास, आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। मुझे वॉल्यूम के बेस पे फिल्टर लगाना है या वर्ड, कितने वर्ड का मेरा कीवर्ड्स होना है, यानी मिनिमम 4 वर्ड्स के वर्ड होने चाहिए या फिर 3 वर्ड्स के। फीचर्स एडवर्ड्स के हिसाब से इंक्लूड कौन से वर्ड्स करने हैं, जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डाल रहा हूँ तो बहुत सारे, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड डालते हैं, तो लोग फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी डालते हैं, तो मैं फ्री को क्या करूँगा, एक्सक्लूड कर दूंगा उस टर्म को। तो ऐसे फिल्टर्स हम यहाँ से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे लिए जो बेस्ट रहता है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो फ्रेज मैच लगता है। अब फ्रेज मैच में आ जाएंगे, क्योंकि आपके कीवर्ड से रिलेटेड आइडिया मिल जाएंगे, आपको इधर उधर के कीवर्ड, फालतू कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आपको बेस्ट कीवर्ड्स मिल गए। अब मैं फिल्टर लगाना चाहता हूँ, ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनके सर्च वॉल्यूम, अब ये बहुत सारे 250, मिनिमम मेरा सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अगर मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ मिनिमम सर्च वॉल्यूम, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कीवर्ड आइडिया जो आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1521 कीवर्ड्स आइडिया आ रहे हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा और फिल्टर लगा लेता हूँ, यहाँ पे 500 ऐसे चाहिए जो मिनिमम 500 सर्च वॉल्यूम हो। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम्स में, अब यहाँ देखना आइडिया थोड़े आपको फिल्टर्ड होके निकल जाएंगे। मेरे ऐसे कीवर्ड्स कितने मिल गए, सिर्फ मुझे 32 कीवर्ड्स जो मैं यूज कर सकता हूँ, जिनकी मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितनी है, वो 500 है। और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, क्लिक्स कितने पड़ेंगे, CPC कितना है, RR क्या है, और ये क्या है, सर्फ में फीचर्स जो आएंगे वो सारी यहाँ से हम उनकी सर्फ ओवरव्यू देख सकते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। यहाँ से आपको पता लग जाए कौन कौन सी वेबसाइट के रिजल्ट्स आ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अच्छे से कीवर्ड आइडिया यहाँ से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इस टूल को जितना आप यूज करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये टूल आपको ये एक बार चेक करके सब चीजें देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइडिया मिलेंगे और बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। आपको कौन से चाहिए, आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी FAQ अगर बनाना हो अपनी वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी वर्ड यूज करके, तो क्या क्या हो सकता है, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट, तो ऐसी चीजें हैं। व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी डू, अगर मुझे ये कीवर्ड्स यूज करना हो। व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो अपने लिए FAQ या फिर मैं अपने ब्लॉग के लिए भी इन टॉपिक्स को यूज कर सकता हूँ और इसके ऊपर इन क्वेश्चंस के ऊपर मैं ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ और उनका यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। जैसे मेरे सामने ये कीवर्ड्स आ चुके थे और मैं इन कीवर्ड्स को अगर डाउनलोड भी करना चाहता हूँ तो मैं इन कीवर्ड्स को डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से और इनको और अपने इन कीवर्ड्स को डाउनलोड करके और अपने लिए जो भी कंटेंट डेवलप करूँगा उन कंटेंट में ये कीवर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। और ये भी चेक कर लूँगा कि मुझे किस कीवर्ड पे पहले काम करना है, किस लोकेशन के। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर 42 है, बट इसमें क्या है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना 70। तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा, पुणे में फोकस करूँगा, कोलकाता में ज़्यादा फोकस करूँगा, नोएडा में फोकस करूँगा, चेन्नई में फोकस करूँगा, सूरत में फोकस करूँगा। तो ऐसे मुझे मिल जाएंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम होंगे और सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे क्लिक्स भी अच्छे पड़ रहे हैं इन पे। तो ऐसे कीवर्ड्स में निकाल के इनके अच्छे से कीवर्ड आइडियाज लेकर और इन पे अच्छा कंटेंट डेवलप करूंगा ताकि मेरे अच्छे रिजल्ट यानी कन्वर्जन हो सके मेरी उस वेबसाइट के लिए जिसमें मैं ये कीवर्ड टारगेट करूंगा। सो फ्रेंड्स इस टूल को जितना आप अच्छे से यूज करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में आपने सीखा एडवांस कीवर्ड रिसर्च विद पेड टूल्स RF टूल के साथ हमने सीखा, और हमने सीखा कि कैसे फिल्टर लगा सकते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, CPS क्या होता है, क्लिक पर सर्च क्या होता है, ये सारे टर्म्स हमने सीखे। और हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं आपको SEO के लिए और भी अच्छे दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स आपको, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छे और शानदार वीडियो यूं ही मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद।